कोई ऐसी परिस्थिति है लॉकडाउन की, लेकिन तैयारी रखने की बात कही है। नहीं, अपने मन से कयास लगाना, उसमें कुछ विषय निकालना राजनीति में ये तो चलते रहता है, लेकिन जब तक वो कुछ बोलते नहीं हैं, उनके मन की बात को लेकर कोई इस माता पिता के राज को याद कर लेना चाहिए। जेडीयू सांसद को पार्टी से बर्खास्त करने की अपील की जा रही है। जेडीयू का अंदरूनी मामला है और एनडीए गठबंधन के सामने जब विषय आएगा तो एनडीए उस पर सम्यक निर्णय लेगी, लेकिन जो अनुशासनिक कार्रवाई जेडीयू को करना है उसमें भाजपा कैसे कोई हस्तक्षेप कर सकती है। बीते दिन तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर भी गए, किसानों के हित के लिए नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल रावई। सब देख रहे थे कि बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री अरुण कुमार प्रसाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे और किसानों के हित के लिए नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहते हुए तेजस्वी यादव पर हमला बोला। पहले सुनिए उनकी पूरी बातें। अच्छा सर, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में लॉकडाउन जैसी तैयारी करनी चाहिए, तो क्या ये माना जाए कि लॉकडाउन लग सकता है फिर से? नहीं, अभी तो इसकी कोई सूचना नहीं निकली है, न कोई ऐसे कोई विषय आया है कि लॉकडाउन अभी लगाया जाए, और न कोई ऐसी परिस्थिति है लॉकडाउन की। लेकिन तैयारी रखने की बात कही है। नहीं, अपने मन से कयास लगाना, उसमें कुछ विषय निकालना राजनीति में ये तो चलते रहता है, लेकिन जब तक वो कुछ बोलते नहीं हैं, उनके मन की बात को लेकर कोई इस प्रकार से विषय को लाए तो कोई विषय नहीं बनता। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है, सबक भी सिखाएगी जिस तरीके से अपराध बढ़ गया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बिहार का हो कि देश का हो, दोनों की गतिविधियां एक है, और दोनों ही लोग इस देश से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ के लोकतंत्र में उनकी रुचि कम है, उनको केवल एन प्रकारेण शासन चाहिए और बाकी कुछ नहीं। देश की जनता से नेता प्रतिपक्ष बिहार को और नेता प्रतिपक्ष भारत दोनों को कोई मतलब नहीं। विभाग के कैलेंडर पर संजय सिंह अपनी फैमिली का तस्वीर लगाए हैं, उसको लेकर विपक्ष भाई ये बात उनसे पूछिए ना, संजय भाई से पूछ लीजिए, वो ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे। सम्राट हो गए हैं तेजस्वी यादव ने कहा कि और सम्राट हो गए। देखिए, वो क्या बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, उनको एक बार अपने माता पिता के राज को याद कर लेना चाहिए। जेडीयू सांसद को पार्टी से बर्खास्त करने की अपील की जा रही है। जेडीयू का अंदरूनी मामला है और एनडीए गठबंधन के सामने जब विषय आएगा तो एनडीए उस पर सम्यक निर्णय लेगी, लेकिन जो अनुशासनिक कार्रवाई जेडीयू को करना है उसमें भाजपा कैसे कोई हस्तक्षेप कर सकती है। बीते दिन तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर भी गए, किसानों के हित के लिए नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। किसान के हित का अगर उनको ध्यान होता तो आज से पहले ही किसान की स्थिति सुधर गई होती। आज कृषि रोड मैप 1, 2, 3 लाने की जरूरत माननीय नीतीश कुमार जी को नहीं पड़ती, तो इसलिए उनको कोई किसान की चिंता नहीं है। किसान पर केवल राजनीति करनी है, तो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है सर, बीजेपी से सीएम चेहरे को लेकर के कई नाम सामने आ रहे हैं, तो ये समझा जाए कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये एनडीए का जो हमारा नेतृत्व है वो इस पर विचार कर रहा है, ये हम लोगों के स्तर का विषय नहीं है भैया। क्या भाजपा की सरकार अब नहीं बननी चाहिए? इतने लंबे समय से आप लोग पहले पार्टी प्रथम पार्टी का भूमिका निभा रहे हैं। ये कोई कैसे कहेगा नहीं बननी चाहिए किसी का? ये नहीं बनने का कहाँ, सब राजनीतिक दल जो भी काम करता है वो सभी राजनीतिक दल की इच्छा है कि हम शीर्ष के पद पर जाएं। आपकी दिल इच्छा कि भाजपा के मुख्यमंत्री हो? नहीं, मेरी इच्छा है कि एनडीए का कोई सशक्त मुख्यमंत्री रहे। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी यादव को किसानों से कोई मतलब नहीं है, वो बस दिखावा करते हैं, किसान की राजनीति करते हैं। सीएम फेस को लेकर भी सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि सीएम फेस एनडीए के नेतृत्व में तय होगी, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और संजय सिंह अपने परिवार का फोटो जो है वो बिहार सरकार के कैलेंडर पे लगाते हैं। उसके बाद जब सवाल खड़ा होता है तो इन्होंने साफ कहा कि ये संजय सिंह से जाकर पूछिए, हम नहीं जानते। क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री, सुन लिया अपने। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।